अभी हम हार्वर्ड में ही हैं और ये हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल का श्वार्ट्ज हॉल है। ये एक लेगेसी है, इट्स नॉट जस्ट इंस्टीट्यूशन। बोस्टन को न्यू इंग्लैंड का रीजन कहा जाता है। न्यू से आसान प्रोसेस इनका है और सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप भी इनके यहाँ पर 70 to 75% स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो स्कॉलरशिप पे यहाँ पे पढ़ते हैं। जो फीस है वो आपके फैमिली इनकम पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फैमिली इनकम इनका कोई एक स्लैब है आप वाह। हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर यूसुफज़ई एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं पैदल क्यों जा रहा हूँ। तो आज मेरा दोस्त जो है, एक दोस्त पाकिस्तान जा रहा है। वो फ्राइडे को, सॉरी आज नहीं जा रहा है, लेकिन वो फ्राइडे को पाकिस्तान जा रहा है और उसने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कहा था कि सारे फ्रेंड्स को बुला लो, कहीं पे गैदरिंग कर लेंगे। तो अब मेरे सारे दोस्त वहाँ पे वेट कर रहे, कुछ दोस्त वहाँ पे हार्वर्ड में वेट कर रहे और इस बंदे को मैं कॉल मिला रहा हूँ जिसके लिए सारा कुछ अरेंज किया गया था और वो जाके सो रहा है। तो ये हालत है। आपके भी अगर ऐसे कोई दोस्त हैं तो उसको ज़रूर मेंशन करें, टैग करें। ये आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा एरिया है, इसको ब्राइटन कहते हैं। ये ब्राइटन का एरिया और यहाँ के घर चेक करें। तो मैं आप लोगों को साथ में ये घर और ये एरिया भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक बाइक देखी जो एक बाइक की है और ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। वैसे आज तक मैंने चलाई नहीं है, बहुत अरसा पहले मैं चलाता था किसी ज़माने में। उसके बाद जब गाड़ियों का शौक़ पड़ा तो गाड़ियाँ चलाता था। और ये है, उसे जानने की कोशिश करेंगे। इसकी प्राइस इसने मुझे बताई है $1200। और अगर मैं आपको पास से दिखाऊँ, इसका कंट्रोल जो है, ये इसकी स्पीड है। यहाँ पर आ जाओ, इसको थोड़ी करीब से दिखाओ। ये इसमें एक छोटा सा मीटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये इसकी स्पीड है। अगर प्लस का दबाएंगे, देखें ये 2 है, ये 3 है, ये इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और इसके साथ ये पैडल जो है PAS जो लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि इसके साथ आपने पैडल को प्रेस करना है। लेट्स अज्यूम कि अभी ये 3 पे है, तो इसके साथ अगर आप पैडल प्रेस करेंगे तो एक जर्क मारेगा, मतलब ये आपको एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन देगा। इसी तरह इसमें नॉर्मल 2 ब्रेक्स है और ये भी है बाइक की तरह, M मोड भी है, ऑन ऑफ है। और बाकी इसकी कंडीशन चेक करें तो इसको ट्राई करते हैं, इसको चलाते हैं कि चलाने में कैसा है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक ले ही लूँ। क्या ख्याल है आप लोगों का, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसकी स्पीड को चलो 3 पे रखते हैं और देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अरसा हो गया वैसे मैंने बाइक चलाई नहीं है कि कैसा होता है। वाह, काफ़ी फास्ट है वैसे, बहुत अरसा हो गया। देखिए जर्क के साथ वाकई बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है। और बहुत देखिए एक्सेलरेशन इसकी काफ़ी फास्ट है। देखें ये देखिए, जब पैडल प्रेस करता हूँ ना मैं, 1 मिनट यहाँ से आपको दिखाता हूँ। देखें जब एक्सेलरेशन आप प्रेस करते हैं ना, ये एक जर्क सा मारता है। लेट्स अज्यूम इसको मैं थोड़ा सा तेज़ करता हूँ। इसकी आप खाली स्पीड चेक करें। मैंने इसको किया 4 पे और जर्क के साथ वल्ला बहुत तेज़। देखिए मैं एक दफ़ा पैडल प्रेस करूँगा, देखिए आप इसकी स्पीड चेक करें। 1 मिनट में वहाँ से आता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे हो गया। अभी इसकी स्पीड है 5 पे और ये 40 माइल्स पर आवर तक जाता है। देखें आप, मैं इसको 5 पे रख के इसको पैडल, देखा आपने, वाह। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ें मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मैं ये ले लूँ या नहीं ले लूँ। मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वैसे यहाँ पे वो कहते हैं ना, छोटी छोटी जगहों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और ये पूरी बाइक है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी हालत में। मैं सोच रहा हूँ कि एक पाकिस्तानी भेज दूँ बहुत। और ये फ़ाद ये इलेक्ट्रिक है। टाइम कितना लेती है चार्ज करने में? 6 to 7 मैक्सिमम, 6 to 7 आवर्स लेती है। अगर पाकिस्तान ले जाएं, चार्ज कैसे करेंगे? इसका चार्जिंग जो पोर्ट है, हब है, जिस तरह घरों में नहीं होता, तो कोई स्पेशल चार्जिंग हब लगाना पड़ेगा इसके लिए? आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसका चार्जिंग हब है। ओके, तो इसके लिए कैसे होगा? हमारे घरों में तो सिस्टम नहीं है ना, जिस तरह नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का, वो किसी भी कॉमन से इलेक्ट्रिक का। ओके, किसी भी घर में आम जो प्लग है उसमें लग सकता है। तो मतलब वो कोई प्रॉब्लम नहीं इसकी चार्जिंग की। और इसकी अगर बाकी फीचर्स की अगर बात करें थोड़ा सा, अगर आप हमें बताइए ये क्या है इसमें, ये जो है ये क्या है? इस बाइक में एक ये है, ये एक थ्रोटल है। ओके, तो ये मतलब ये बाइक आपको मोटरसाइकिल वाला फील दे सकती है। मतलब ये ऑटोमेटिकली बाइक की तरह चला जाता है। ओके। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये गियर है, हमारे पास गियर्स है। मतलब ओके, मुख्तलिफ रोड के हवाले से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके। ये इसमें एक हेडलाइट्स है नाइट के लिए। ओके। ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, मतलब आर्म ब्रेक्स की तरह नहीं है। ओके,
हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी है इसमें, वी हैव आल्सो दिस एंड क्या कहते हैं, सस्पेंशन है शॉक एब्जॉर्बर है जी, शॉक एब्जॉर्बर एब्जॉर्बर जी, इसका या ये डिरेलर है, ओके ये वो अंदर है चेंजिंग है। ये। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थी जी बाइक की पूरी रिव्यू, और आपने ये बाइक देख ली कितनी प्यारी एंड खूबसूरत है। चलो इसको पार्क करते हैं और हम अंदर जाते हैं, बाकी दोस्तों से मिलेंगे, खाना शाना खाएंगे, और उसके बाद मैंने जिस तरह आपको कहा वो जो बाचा है और बाकी मेरे कुछ दोस्त थे वो वहाँ वेट कर रहे हैं हार्वर्ड में। वो वैसे मिलने का पहले कह रहे थे लेकिन हम लेट कर रहे, तो यहाँ पे खाना खाएंगे और उसके बाद उनसे मिलने जाएंगे। जी जनाब, तो ये है हार्वर्ड स्क्वायर, ये राइट साइड पे है हमारी हार्वर्ड, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी मशहूर ज़माना है हार्वर्ड। तो क्योंकि मेरे दोस्त वो हमारे फ्रेंड्स, ये पहले मैं इसको बताता जाऊँ, ये रवेल है हमारे साथ, सो अभी से इसके साथ इंटरव्यू करेंगे, पूरा पॉडकास्ट करेंगे, एक प्रोसेस बताएंगे, इसकी यूनिवर्सिटी डिफरेंट है, यूमास है, और सारा कुछ तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन वो हमारे दोस्त यहाँ से चले गए क्योंकि यहाँ पे हमें पार्किंग नहीं मिली और हम लेट भी हो गए 2-3 घंटे, तो हम जा रहे हैं यहाँ से कहीं और गाड़ी पार्क करने के लिए। ये पीछे पूरा हार्वर्ड है। ये मोहम्मद बाचा के नाम से जानता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें, कहाँ से पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और यहाँ क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद बाचा है, मैं खैबर पख्तूनख्वा के रीजन मर्दान सिटी से हूँ और यहाँ पे यूएस में एज अ स्टूडेंट अपना वक्त गुजार रहा हूँ। स्टूडेंट वक्त कौन सी यूनिवर्सिटी में आप? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स बॉस्टन, यूमास बॉस्टन। यूमास बॉस्टन में आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी मेरा बैचलर्स ख़त्म हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स में। वाह माशाल्लाह, प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड आप इंटरनेशनल। ये बाकी भाई भी हैं, आपसे फिर बात करेंगे इस चीज़ों के बारे में। हमारे साथ रवेल भाई है, रवेल के साथ हम गाड़ी में आ गए। रवेल थोड़ा सा ख़ुद को इंट्रोड्यूस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रवेल सईद है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं यहाँ पर यूएस में मास्टर कर रहा हूँ एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में, और कराची में मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था एनएडी यूनिवर्सिटी से, और बस ये दोस्तों के साथ आज घूमने आए, थोड़ा सा आउटिंग करते हैं। तो ओवर टू फैसल भाई। फैसल भाई की तरफ आते हैं, बाकी भी इनसे डिस्कशन करेंगे। फैसल भाई, हाँ, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान में केपी करक से है और यहाँ मैंने रिसेंटली अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। कंसंट्रेशन मेरी एआई में थी और अभी पिछले साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और ऐसे ज़िंदगी का सफ़र चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। फैसल भाई का यहाँ पे अपना बिज़नेस है, अपना स्टार्टअप है, इनसे उनसे बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ एक और बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमाद ख़ान है और मैं स्वाबी से ताल्लुक़ रखता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से, और मैं अभी नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा हूँ इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इससे पहले मेरा फील्ड जो था, मैंने बैचलर्स पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है, लेकिन देन आई ट्रांजिशन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके माशाल्लाह। हमाद, हम साथ में चलेंगे और मुझे थोड़ा सा बताते जाए आप सब लोग कि हम कहाँ पे हैं और ये कौन सी जगह है। अभी हम हार्वर्ड में ही हैं और ये हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल का श्वार्ट्ज़ हॉल है। और आज शायद यहाँ पे इवेंट भी हुआ है, क्योंकि यह इवेंट होने वाला है शायद, क्योंकि मंडे को मेमोरियल डे है और छुट्टी है। ओके। तो अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये तकरीबन एक ही स्कूल है, डिविनिटी स्कूल है। ओके जी। ये शॉर्ट्स हॉल अगर थोड़ा सा मुख्तसर बताई तो यहाँ पे क्या होते हैं, इनके इवेंट्स होते हैं या क्या होते हैं यहाँ पे? श्वार्ट्ज़ हॉल जो है ये यहाँ पर क्लासेस भी होते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स भी होते हैं। ये जो पूरा है राइट साइड पे पूरा है, इसके अलावा और भी वहाँ पर और भी है, इनकी लाइब्रेरी भी है अपनी यहाँ पे। ओके। और इनके यहाँ पर मैंने बहुत सेमिनार्स अटेंड किए हुए हैं, जहाँ यहाँ पर क्योंकि ये डिविनिटी स्कूल है। ओके। तो यहाँ पर मैंने सेक्टेरियनिज़म के बारे में सेमिनार्स, हमारा क्योंकि एक दोस्त है वो यहाँ पर पढ़ता है, डिविनिटी स्कूल में ही पढ़ता है, मास्टर्स कर रहा है वो। तो ओके जी। और ये क्या है? ये रॉकफेलर हॉल है क्या? रॉकफेलर हॉल है, इसके बारे में मुझे इतना कोई ख़ास इल्म तो नहीं है। कौन बताएगा रॉकफेलर हॉल के बारे में? तो ये हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल का बेसिक जो मतलब है वो है कि हार्वर्ड की ये रूहानियत दरसगाह है। ओके। तो इधर सारा फोकस इनके रूहानियत पर है, सारे मज़ाहिब इधर मिलते, मतलब कि इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, ये वो जो ज्यूस का है वो जुडिज़म, सारे इधर मिल के सारे एक ही क्लास में स्टडी करते हैं। और ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजियस इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी, ये अपने रूहानियत पर फोकस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पर।
कि हम सारे कैसे एक बंदे हैं, एक खुदा के मखलूक है सारे। तो ये एक हार्वर्ड डिविनिटी, एक हार्वर्ड की रूहानियत दरसगाह है। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डाइवर्सिटी, डिफरेंट कंट्रीज से है, करेक्ट? सारे मिलके अपने स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करते हैं, ना कि रिलीजियसिटी पे फोकस नहीं है यहाँ पे। ये कैंप्स में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताइए ये क्या आज है? ये यहाँ पे कुछ इवेंट था और उम्मीद है कि ये भी इसी रूहानियत के बारे में इनकी कोई इवेंट होगा। असल में मैं आपको इनकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा। लाइक फ़र्ज़ करें एक है कि एक होता है इस्लामिक पॉलिटिक्स और दूसरा होता है पॉलिटिकल इस्लाम। इस्लामिक पॉलिटिक्स वो होता है जब आप इस्लाम को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके। और पॉलिटिकल इस्लाम वो होता है जब आप पॉलिटिक्स को इस्लाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके। पॉलिटिक्स में आप ऐसे रूल्स बनाते हैं, ऐसे लॉज इम्प्लीमेंट करते हैं जो इस्लामिक लॉज हो। ओके। फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल इस्लाम में आप लोग यहाँ पर हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल में ये स्टडी करते हैं कि भाई हमने बैतुल माल का सिस्टम कैसे इम्प्लीमेंट करना है और बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान से कैसे ख़त्म करना है। ओके। और ये भी आपके सामने श्वार्ट्ज़ हॉल है। यहाँ पर सारे जो मतलब कि ये हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल का जो सबसे जो मेन हॉल है श्वार्ट्ज़ हॉल, ओके। वो ये है। यहाँ पर सारे क्लासेस होते हैं, सारी जो फैकल्टी है यहाँ पे, इनकी कैफ़े सब कुछ यहाँ पे है। ओके। और ये आपके लेफ़्ट साइड पर ये एक खूबसूरत अजीम लंदन कॉलोनाइजेशन स्टाइल का एक बिल्डिंग है, क्योंकि बोस्टन को न्यू इंग्लैंड का रीजन कहा जाता है, न्यू इंग्लैंड रीजन। ओके। और न्यू इंग्लैंडर्स को इसी वजह से कहा जाता है कि ये बोस्टन ये ब्रिटिश की बस सबसे बड़ी कॉलोनी थी न्यू इंग्लैंड के 7 स्टेट्स में। ओके। न्यू इंग्लैंड में 7 स्टेट्स आते हैं ना, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, बोस्टन, मैसाचुसेट्स है, न्यू हैम्पशायर है, मैन है और वेरमॉन्ट है। तो ये 7 स्टेट्स में सबसे जो बड़ी इनकी जो कॉलोनी थी तो ये बोस्टन था उनका। गुड। तो इस वजह से इनको न्यू इंग्लैंड रीजन भी कहा जाता है। तो आइए चलिए आगे इंशाल्लाह हार्वर्ड के। बादशाह, अगर एडमिशन की हवाले से बात की जाए, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस और क्यूरीज होते हैं, यहाँ पे एडमिशन कैसे मिलता है? कोई मुश्किल है? जिस तरह हम सब यहाँ पे आए हैं, तो मैं सबसे बारी बारी भी पूछने की कोशिश करूँगा कि आया एडमिशन क्या है? आप सब ने खुद प्रोसेस किया है या क्या है? कंसल्टेंट को पैसे दिए हैं या कैसे होता है ये प्रोसेस? जी एडमिशन प्रोसेस तो काफ़ी आसान है, और मतलब कि मैं आपको हार्वर्ड से स्टार्ट कर दूँगा। हार्वर्ड का सबसे आसान प्रोसेस इनका है और सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी इनके हैं। यहाँ पर 70 to 75% स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो स्कॉलरशिप पे यहाँ पे पढ़ते हैं और उनको बाकायदा यूनिवर्सिटी से उनको स्टाइपेंड मिलता है राउंड अबाउट $15 to $2,500 उनको पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है। ओके। मेरे एक मेंटोर है, वो भी यहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप से भी उन्होंने यहाँ से मास्टर्स इन डिविनिटी कर लिया। और दूसरी एक हमारे पाकिस्तान इस्लामाबाद की एक दोस्त है, उसने अभी यहाँ से मास्टर्स इन थियोलॉजी में भी यहाँ से कर लिया मास्टर्स। तो ये इधर हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल में 2 मेन सेक्शंस है, एक MTS है मास्टर इन थियोलॉजी और एक है MDiv मास्टर्स इन डिविनिटी। ओके। तो ये थियोलॉजी वाले 2 साल का मास्टर्स होता है। ओके। और मास्टर्स इन डिविनिटी 3 साल का बहुत एक्सटेंसिव मास्टर्स होता है, क्योंकि उसमें आपने फील्ड एजुकेशन भी 2 कोर्सेज करने होते हैं। यहाँ पे कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं? मैं मोस्टली अगर हार्वर्ड की बात करें, बिजनेस या जियोलॉजी, सोशियोलॉजी, सारे। अभी मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान में आप न्यू यूनिवर्सिटी खोले तो वहाँ पे स्टार्ट में 2-3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक इंग्लिश होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है या फिलोसफी होती है, साइकोलॉजी। ठीक। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के फिर और भी सब फील्ड्स आते हैं, जो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जाता है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी आ जाती है। तो हार्वर्ड तो चूँकि वर्ल्ड नंबर 1 या नंबर 2 बेस्ट यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर तो सारे फील्ड्स है जो आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे मौजूद है। आईलेट्स, टोफल, GRE, GMATs की क्या रिक्वायरमेंट है हार्वर्ड की? आईएल्ट्स की मैं 7.5 इनकी रिक्वायरमेंट है सबके लिए, 7.5 बैंड्स। ये सबसे टॉप ब्रांड्स हैं टॉप ब्रांड्स है जो हार्वर्ड, येल, प्रिंसटन, इन सब का 7.5 आईएल्ट्स को रिक्वायरमेंट है। ओके। और बाकी अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो मिनिमम आपने कहा स्कॉलरशिप मिल जाती है इनकी 75% स्टूडेंट्स इनके वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे यहाँ पे है। फुली फंडेड? जी, क्योंकि उनको बाकायदा यूनिवर्सिटी से उनको मिलता है। हमाद कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल हमाद। हाँ, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। असल में यहाँ पर जो
स्कॉलरशिप मिलती है तो वो डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन के मुताबिक मिलती है, ठीक। जो कि यहाँ की एक पॉलिसी है। ठीक। तो डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन में होता है कि इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल इंक्लूजन, और डाइवर्सिटी मतलब कि मुख्तलिफ कंट्रीज से, मुख्तलिफ रेसेस से, इथनिसिटी से, रिलीजन से लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक। और असल में इसको हम सूटेबल वर्ड जो इसके लिए होगा वो फाइनेंशियल एड होगा, क्योंकि हार्वर्ड की पॉलिसी ये है कि अगर आप हार्वर्ड में आपको एडमिशन मिल जाए तो उसका जो फ़ीस है वो आपके फैमिली इनकम पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फैमिली इनकम, इनका कोई एक स्लैब है या पता नहीं इनका कोई रेंज, अगर आपकी फैमिली की इनकम उससे कम हो तो आपको फाइनेंशियल एड मिल जाता है। ओके जी। तो इनकी बाकी एडमिशन प्रोसेस के लिहाज से बात करूँ तो एडमिशन प्रोसेस इनका थोड़ा सा कम्प्रहेंसिव है और लेंथी भी है। इट्स नॉट दैट सिंपल, क्योंकि आपके ये सिर्फ ग्रेड्स को नहीं देखते हैं, आपके ये सिर्फ किसी और एकेडमिक बैकग्राउंड को नहीं देखते, आपके ओवरऑल बैकग्राउंड को देखते हैं, जिसमें से आपके एक्स्ट्रा करिकुलर आते हैं, जिसमें से आपकी कोई एक्टिविटीज़ ऐसी आती हो, लीडरशिप एक्टिविटीज़ आती हो, कि आपने कोई प्रोजेक्ट ऐसा किया है, आपने कोई अपने फील्ड में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर डिविनिटी स्कूल में आ रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपने अपने फील्ड, पिछले फील्ड में जो पिछले आप जो कुछ पढ़ रहे थे उसमें क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है। ओके। तो वो आपके इम्पैक्ट को देखते हैं कि दे ऑप्टिमिस्टिकली समहाउ प्रेडिक्ट के यार ये बंदा अगर इस प्रोग्राम में आए तो ये इस फील्ड में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो ये इस लिहाज से आपको एडमिशन देते हैं, ना कि जस्ट सिर्फ आप ग्रेड्स ले लें या आइल्स ले लें या जीमेट में और सैट में आपका अच्छा स्कोर आ जाए, सो वो इतना मैटर नहीं करता जितना आपका प्रोफाइल मैटर करता है। मतलब वो कंट्रीब्यूट करता है लेकिन इतना नहीं करता 100%। अगर हम चाहे वो ऑब्वियसली आपका ग्रेड हो तो वो उसको आप एक फेयर एडवांटेज कह सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट ऑल कि सब कुछ जो है ना वो ग्रेड की वजह से आ जाए। वो इज़ जस्ट अ फेयर एडवांटेज कि आपका 3.6 GPA, 3.8 इनकी एक रिक्वायरमेंट होती है, वो आप एक 40% एक रिक्वायरमेंट है, 30% वो आप बस सिर्फ उसको रिक्वायरमेंट के पूरा करते हैं। और ये सारा प्रोसेस खुद किया जा सकता है, ये नहीं है कि कोई कंसल्टेंट, जो एक माइंडसेट बना हुआ है कि हार्वर्ड में तो कोई ऊपर से लोग आते हैं। तो हम और आपके जैसे, जिस तरह सवाबी से मेरा खुद ताल्लुक है, वो इतना एडवांस नहीं है, बैकवर्ड एरिया है हमारा, उतना क्वालिफाइड नहीं है। तो कहने का पर्पज़ ये सारे आ सकते हैं ना, ये प्रोसेस इनका सारे आ सकते हैं। ये तो इनकी ये डाइवर्सिटी, जो पहले बीने DEI की बात करती है, इनका मतलब ये है कि ये सारे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर KPK में एक बंदा है और उसका आइल्स में जो है ना 7.5 बैंड आ जाए, और यहाँ पर अमेरिका में एक बंदा है उसको तो खैर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर कोई और अच्छे इलाके से बंदा है उसका बैंड 8 पे आ जाए, तो इनको पता होता है कि यार ये KPK से हैं, इसके फिर इन दोनों को जब वो इवेल्यूएट करते हैं तो वो इस बेस पे नहीं करते कि ये बंदा, इस बंदे के ग्रेड्स क्या है, वो इस बेस पे करते हैं कि ये किस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज़ करके किसने अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ किया है। अगर मैं सवाबी से हूँ तो मेरे लिए अगर 7.5 बैंड लाना है तो ये मेरा 80% शायद पोटेंशियल है। अगर एक बंदा इस्लामाबाद में रहता है उसका 7.5 बैंड आ जाए तो इसका मतलब है कि ही इज़ यूटिलाइजिंग हिज 60% ऑफ द पोटेंशियल। तो इसको देख के ये करते हैं। और जिस तरह के हम देख रहे हैं इसमें डिफरेंट स्कूल्स है, ये यहाँ पे खूबसूरत सा बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है, आई थिंक बास्केटबॉल का तो नहीं, वॉलीबॉल का है। और ये क्या है, ये जो हम देख रहे हैं कोई आर्ट सा बना हुआ है, एलिफेंट्स है, डिफरेंट है। हार्वर्ड स्कूल को आप अगर देख ले तो यहाँ पर पूरी ये एक लेगेसी है, इट्स नॉट जस्ट इंस्टीट्यूशन। इस इंस्टीट्यूशन का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में है। ओके। इसके इम्पैक्ट को आप यहाँ से देख ले कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अगर किसी ने, आप बता रहे कि पंगा लिया हुआ है, तो इट्स ओनली हार्वर्ड। इनका एंडोमेंट फंड जो है इट्स अराउंड $50 बिलियन। ओके। इस आप खुद सोच ले कि एक इंस्टीट्यूशन के पास $50 बिलियन है, और ये दुनिया का सबसे, आप समझे कि अमीर तरीन इंस्टीट्यूशन है जिसके पास इतना एंडोमेंट फंड है। रिचेस्ट भी है और ओल्डेस्ट भी है। बिल्कुल ओल्डेस्ट भी। इसकी लेगेसी इसकी बिल्डिंग से नज़र आती है। ये तो एक इट ऑल्सो कनेक्ट टू द पॉइंट कि ये ब्रिटिश की सबसे बड़ी कॉलोनी थी, और इन्हीं इंस्टीट्यूशन की वजह से आप पूरे मैसाचुसेट्स में, पूरे बॉस्टन में आप घूम ले, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की और दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है, MIT है, हार्वर्ड है, और इस वजह से बॉस्टन को इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स और समहाउ कुछ लोग इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं कि यहाँ पर दुनिया के सबसे टॉप इंस्टीट्यूशंस है। ये कौन सी बिल्डिंग है बादशाह, ज़रा बताइएगा। बादशाह इसके बारे में
ये बता दे थोड़ा सा इसकी ये तो history। वैसे एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि ये बिल्डिंग पीबॉडी म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी एंड एथनोलॉजी बिल्डिंग है और ये 1866 से यही बिल्डिंग है। 1866 से मतलब कि 200 साल हो गए इसके। ओके 175 साल हो गए इसके। तो आप बाचा एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा था इनसे कि अब हम इस बिल्डिंग के अंदर घूम रहे हैं, इसकी कोई प्रेमिसेस नहीं है, हमारे कोई कार्ड्स चेक नहीं किए गए, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, छोटी सी यूनिवर्सिटी है उसके प्रेमिसेस है, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है कि भाई डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ये क्या सीन है यहाँ हार्वर्ड का? नहीं, हार्वर्ड का नहीं, इस अमेरिका में सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है कि वो पूरी सिटीज़ में वो स्प्रेड आउट होती है। ओके अब मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ ईस्टर्न आप देख ले, बॉस्टन यूनिवर्सिटी देख ले, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स बॉस्टन, मतलब कि यूमास देख ले, यूमास लोवल है, यूमास डार्टमाउथ है, यूमास बॉस्टन है, यूमास एमरिस्ट, इस तरह हार्वर्ड है, MIT है। इनका एक कैंपस मतलब कि कैंपस नहीं, इनका एक डिपार्टमेंट इधर होगा। अभी इंग्लिश का डिपार्टमेंट फ़र्ज़ करे ये है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट 3-4 माइल्स बाद होगा। ओके तो पूरी सिटी में ये यूनिवर्सिटी स्प्रेड आउट होती है। ओके। और तो दूसरा पॉइंट है कि हार्वर्ड का बेस्ट पॉइंट है कि हार्वर्ड ने ये सिटीज़ खरीदी हुई है। ओह हार्वर्ड ने कैम्ब्रिज और समरवुल खरीदा हुआ है पूरा? तो हाँ, तो इनका ये सिटीज़ इनकी है असल में। हार्वर्ड के जो प्राइवेट ऑनर्स है ये उन्हीं की है। हाँ? बस 80% मतलब कि इनकी पूरी सिटीज़ इनकी है। इनके पास अपना, इनके पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास अपना $52 अरब इनके पास अपना फंड है। उमर भाई, यहाँ की इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोअर लेक्चर हॉल है। ये क्या है? लोअर हॉल में ऊपर ये सारा ऑडिटोरियम है। ओके इस ऑडिटोरियम में ये पूरा हम जुम्मे की नमाज यहाँ पे पढ़ते हैं। ये मस्जिद है? जी, ये मस्जिद है। असल में ये नहीं, ऊपर हॉल है ना, लेक्चर हॉल है, लेकिन Okay. वो हम उसको वो फ्राइडे के दिन हम उसको खाली करके पूरा उधर हम फिर बाजमात वो जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। और इंटरेस्टिंग बात, इधर के जो इमाम है वो इमाम कोई आम इमाम नहीं है। उन्होंने इधर हार्वर्ड के डिविनिटी स्कूल से मतलब कि पूरे क्वालिफाइड इमाम है वो। उन्होंने 8 दर्जे वाला इल्म भी किया है, हाफिज़ भी है, आलिम भी है और अंग्रेज़ी तालीम भी हासिल की है और बड़े ज़बरदस्त मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजियोसिटी में दोनों में वो नंबर 1 है। अच्छा उमर भाई, ये सामने आपके ये हार्वर्ड यार्ड है सारा, ये हार्वर्ड यार्ड है। और इस हार्वर्ड यार्ड में ही जो इनका जो फाउंडर था जॉन हार्वर्ड, उसकी एक स्टैच्यू भी लगी है जहाँ पे सारे विजिटर्स और सारे स्टूडेंट्स आते हैं तस्वीर लेने के लिए या इधर मतलब कि हार्वर्ड यार्ड में। ये हार्वर्ड का सबसे जो मेन कैंपस सेंटर है वो ये है। और ये थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो ये सामने जो ये बिल्डिंग आपको नजर है, ये हार्वर्ड बैचलर स्टूडेंट्स का मेस हॉल है। ओके, जहाँ पे खाना खाया जाता है। बिल्कुल। और ये वो मेन एरिया है, मेन जगह है जहाँ पे लोग फोटोग्राफ्स बनाते हैं, जहाँ पे हार्वर्ड के जो फाउंडर है। हाँ जी, आप इधर इस बोर्ड में देखें तो ये आपके सामने जो है ना, ये हार्वर्ड यार्ड है सारा। ओके। ये हार्वर्ड यार्ड है। फिर ये हार्वर्ड स्क्वायर, इससे बाहर जो इधर चौक को ज़्यादातर स्क्वायर कहा जाता है। ओके। तो इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर जो पहला चौक है उसको हार्वर्ड स्क्वायर कहा जाता है। ओके। फिर आगे ये सारा हार्वर्ड यार्ड के आगे जो है ना वो सारा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है। ओके, चलो आगे चलते और दिखाते। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का जो हार्वर्ड का जो बिजनेस स्कूल है वो वन ऑफ द 7 बेस्ट स्कूल्स में आता है वर्ल्ड के। वर्ल्ड में M7 बेस्ट स्कूल्स है, 7 बेस्ट स्कूल्स है, उसको कहा जाता है M7। ओके। तो हार्वर्ड का स्कूल पे नंबर 1 और नंबर 2 नंबर पे है, तो वो वन ऑफ द 7 बेस्ट स्कूल्स है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये जो आज हम रश देख रहे हैं, तो आज तो क्लासेस नहीं है आई थिंक, क्या क्लासेस संडे को भी चलती है हार्वर्ड में, सैटरडे संडे को? नहीं, चूँकि आपको पता है हार्वर्ड एक बहुत एलीट इंस्टीट्यूशन है, तो सारे स्टूडेंट्स तो एक्स्ट्रा आवर्स में भी वो स्टडी करते हैं। दूसरे है कि मोस्टली हमारी तरह ये विजिटर्स हैं। ओके। और चूँकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी पूरी सिटी में स्प्रेड आउट होती है, तो लोगों का दरमियान में शॉर्टकट रास्ते भी हार्वर्ड के थ्रू ही जाते हैं। तो कोई रोकता नहीं है, लाइक कोई भी जा सकता है, कोई विजिटर भी जा सकता है, चाहे स्टूडेंट्स है चाहे नहीं है? नहीं, स्पेशल इवेंट्स में यहाँ पर गेट में फिर गार्ड्स होते हैं। ओके। वो फिर आपको लाइक मेन जगह पे नहीं छोड़ते, बाकी आप उसके लोकल रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लासेस तक एक्सेस है? क्लासेस तक, लाइब्रेरीज तक नहीं, एक्सेस अब है? अगर आप बिल्डिंग के अंदर जाएंगे फिर आप अपने हार्वर्ड स्टूडेंट ID को वो स्कैन करेंगे। ओके, तो अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं बाहर जा आप सकते। घूम सकते हैं? हाँ, अंदर आप जा सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई हार्वर्ड का कोई स्टूडेंट हो तो फिर आप जा सकते हैं अंदर, वरना आपको नहीं छोड़ा जाएगा। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जब बंदा पहली दफ़ा एडमिट होता है तो उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होती कि मेरी क्लास कहाँ होगी, कौन सी बिल्डिंग में होगी? नहीं, लाजिमन होगी, लेकिन यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी का ये कानून है, बल्कि पाकिस्तान में भी है कि यहाँ पर आपको 2 to 3 या 4 डेज़ आपका पहले ओरिएंटेशन मीटिंग्स होते हैं। Okay. तो उस ओरिएंटेशन में आपको सारी चीज़ें दिखाई जाती है कि ये आपका स्कूल ये है, आपकी क्लास इधर होगी। और दूसरी, अमेरिका में मुझे एक बहुत ज़बरदस्त बात ये लगी
कि इधर हर यूनिवर्सिटी में हर स्टूडेंट का अपना एडवाइज़र है। ओह हर स्टूडेंट के साथ अपना फैकल्टी एडवाइज़र होगा। ओके मेरे 2 एडवाइज़र्स हैं, एक फैकल्टी एडवाइज़र है, एक मेरा फैकल्टी एडवाइज़र वो तो जो मुझे अपने सब्जेक्ट फील्ड में गाइड करता है। फॉर एग्जांपल मेरा IR है, तो IR का या पॉलिटिकल साइंस का एक प्रोफेसर वो मेरा एडवाइज़र है, वो मुझे अपने फील्ड में गाइड करता है, फ्यूचर इंटर्नशिप्स के लिए, फ्यूचर जॉब्स के लिए, इस फील्ड में आगे स्कोप के लिए। और दूसरा मेरे साथ होता है जो मेरे डिपार्टमेंट का एडवाइज़र होता है। Okay. वो डिपार्टमेंटल जो एडवाइज़र होगा वो मुझे गाइड करता है क्लासेस सिलेक्शन में, कोई वेकेशंस लेने में, कोई और लगे अगर मुझे नॉर्मल कोई मशवरा चाहिए हो यहाँ पे किसी चीज़ के लिए, कोई गलती मुझसे हो जाए, कोई लीगल एक्शन से, तो वो मेरा उस चीज़ों में वो मेरा एडवाइज़र। तो इतने सारे स्टूडेंट्स को इतने एडवाइजर्स मिल जाते हैं? नहीं, एक एडवाइज़र जो होता है ना, वो मतलब कि उसके आगे 20-25 स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बहुत सारे मेरे लिए स्टूडेंट्स तो होते वो हैं। होता है ना। ओके अब फर्ज करें मेरा और आपका एडवाइजर एक बंदा होगा, ओके लेकिन मेरा उसके साथ मिलने का टाइम अलग होगा, आपका अलग होगा। सो एक मेंटोर, एक प्रोफेसर मल्टीपल स्टूडेंट को डील करता है। इनका कुछ मेरे ख्याल में रेशो है कि 1:7 है ना, कि लाइक एक एडवाइजर 7 स्टूडेंट्स वो अपने साथ रखता है। ये जो राइट साइड पे हम इतनी सीटिंग देख रहे हैं, ये क्या है बाचा? कल मैं इधर आया था, कल इधर ये सारी चीज़ें खाली थी। इसका ये असल में कल मंडे है, कल इनका है ये मेमोरियल डे है, कल मेमोरियल डे। ओके मेरे ख्याल में ये World War II या World War I का मेमोरियल डे है। और ये कल इधर बहुत बड़ा कोई इवेंट होने वाला है जो मेमोरियल डे की याद दिलाएगा इन सबको। क्योंकि ये मैं उस दिन आया था तो ये नहीं था, तो ये फिर हटाएंगे। मैं खुद कल आया था, ये नहीं था, तो ये इसको कल के लिए लगाया है आज से एडवांस में। ओके। तो कल इधर जो मेमोरियल डे का फंक्शन हो जाएगा, तो फिर इधर सारे लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, क्योंकि ये हर रोज नहीं होता, ये सिर्फ फंक्शंस के लिए है। सिर्फ फंक्शंस के लिए। ओके, तो हम आगे। और ये हार्वर्ड का मेन जो लॉन है, हार्वर्ड का मेन यार्ड ये है। हाँ, हार्वर्ड क्योंकि मेन गेट वहाँ से है ना। वो मेन गेट है जी। मेन गेट वो है। सामने गेट पे भी गार्ड खड़ा है गेट पे। ओके ये जॉन हार्वर्ड है। ओके ये स्टेच्यू, ये फाउंडर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जॉन हार्वर्ड। ओके। इनकी बदौलत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वजूद में आई थी। तो ये जॉन हार्वर्ड है जो फाउंडर है। बाचा, इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने सुनी है, जो इसका जो लेफ्ट साइड का जो है शू है, जो लेफ्ट साइड का शू है, इसकी क्या स्टोरी है वो मुझे थोड़ा सा बताइएगा आप। पता नहीं जी, मैं खुद नहीं जानता, आप बताएं। अहमद, ये जो लेफ्ट साइड का शू है, इसकी क्या स्टोरी है? उसको किसी को पता है? जो ग्रेजुएशन में मैंने सुना है इस पे किसी ने, वो कहते हैं ना। और ये इनका हार्वर्ड स्क्वायर है। ये हार्वर्ड स्क्वायर है, लेफ्ट पे आप देख सकते हैं। ओके। और ये मैं आपको बताऊं ना कि ये इस टाउन का डाउनटाउन भी ये है। ओके हाँ, तो इस टाउन का जो सदर बाजार है वो भी ये है। वहाँ पे हमारी बातें कट हो गई, वो रिकॉर्ड नहीं आया, तो हम कह रहे थे कि यार अहमद कह रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी विजिट कर ले, उसमें चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप हमें टाइम देंगे तो आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ भी विजिट करेंगे और सारी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करेंगे, प्रोसेस भी बताएंगे कि लोग कैसे आ सकते हैं अगर कोई आना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि आपको पता है कंसल्टेंट बहुत सारे पैसे लेते हैं, मैं यूजुअली चार्ज नहीं करता। मैं तो सबको कहता हूँ यूट्यूब पे फ्री देख ले, लाइक भी मत करे, सब्सक्राइब भी मत करे, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। यूजुअली मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं कि कितने पैसे चार्ज करते हैं, मैं नहीं लेता यूजुअली। मैं कहता हूँ यार स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू है, वो आप सिर्फ देख ले, उससे बेनिफिट कर ले, और बाकी सारा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्री इंफॉर्मेशन मिल रहा है। फ्री इंफॉर्मेशन जो आपको लाइव यहाँ पे बंदे हैं। लेकिन ये लोग, आप डिसाइड कर ले यूट्यूब में, ये लोग मुझे टाइम नहीं देते, ये नहीं देता, रवेल भी नहीं देता, फैसल भाई भी नहीं देते, और ये भी नहीं देता। ये इतने बिजी लोग, मसरूफियात है। सुबह पता नहीं सुबह उठते फिर अपॉइंटमेंट से, मीटिंग से। अब अभी आपको आप खुद हो जाए, हम आपको सुबह से कॉल्स कर रहे हैं कि उमर खान आप आ जाए, हम आपको हमने सुबह से दावत दी है। इंशाल्लाह 6:30 बजे आके शाम को इंशाल्लाह आप हमें टाइम देंगे बाचा, हम आएंगे, डेफिनेटली आएंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे। हम ताबेदार हैं और ये 16,000 करोड़ आप मुझे दोगे इंशाल्लाह इससे पैसे आप लोगों को देंगे। बदर का बाचा। देखिए अभी ये रात हो गई, हाँ शाम का टाइम है। ये सामने लिखा है हार्वर्ड स्क्वायर, ये पूरा हार्वर्ड स्क्वायर है, वो सामने जा रहे हैं। और ये देखें कितना प्यारा एंड खूबसूरत है। पीछे इसका एक बैंक भी था जो हार्वर्ड का अपना है, जो ऐसी इंस्टीट्यूट्स होती है हार्वर्ड और MIT की तरह, तो इनके अपने ज़ाती बैंक्स होते हैं स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए। और ये देखें, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सब भी यहाँ पे आ जाए, और जब आ जाए यहाँ पे तो उमर को मत भूलिएगा, मुझसे ज़रूर मिलिएगा डेफिनेटली। मैं आपसे 1 फ़ोन कॉल अवे दूर हूँगा। मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं आप, मेरा इंस्टा का जो अकाउंट है उमर यूसुफज़ई ऑफिशियल्स के नाम से है। और बाकी ये चीज़ें देखें, बॉस्टन नेल बार है, आई हब है, आई हब भी बड़ा फेमस है यहाँ पे। और ये तो मैंने आप सबको इंट्रोड्यूस करा दिए सारे
ये एक नए भाई अभी आगे हैं, इब्राहिम भाई इनका नाम है, यहाँ के नेशनल है। और जापानीज़ बारबेक्यू डाइनिंग, ये है पंजाब एक्सप्रेस इंडियन कुजीन। चलो यहाँ पे कुछ चाय शाय पी लेते हैं। थैंक यू। तो चाय कॉफ़ी हमारी हो गई और ये सारे ये हमारे बादशाह, सबसे पहले तो इब्राहिम भाई की तारीफ़ करें, कहाँ से इनका ताल्लुक़ है, ये कौन है, क्योंकि अभी इन्होंने ज्वाइन किया। जी, ये मोहम्मद इब्राहिम है और ये हमारे बड़े ज़बरदस्त अखलाकी और दीनी और इस्लामी हमारे भाई है। ये स्वाद से ताल्लुक़ रखते हैं और ये यूएस में सिटीजन्स हैं। और अभी हम इनके मुबारकबाद में ही हम चाय पीने आ गए थे पंजाब एक्सप्रेस पे। इन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह निकाह कर ली माशाल्लाह, और अल्लाह पाक इनके नसीब बुलंद फरमाए, इनको अजीम फतूहात से फतयाब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम का अख्तिताम होने वाला है। बहुत ज़बरदस्त दीनी, माशी, माशरती और एक ज़बरदस्त हुकूमती डेमोक्रेटिक सारे डिस्कशंस यहाँ पे इस टेबल पे हो गए। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े खुशियाँ और खुशखबरियाँ है। ये लगा सब तो सही लगा पख्तो क्यों आया अगर तो सही लगा भी सबर करे लगा दिल में सरप्राइजेस रहा दिया तो सही इंग्लिश जगह डेटा के कीप सो Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned. Inshallah, big surprises are on the way. Inshallah, for Pakistan inshallah. from this round, from Inshallah. this rectangular table.